हेलो दोस्तों, जैसा कि 2-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी मिशन युवा स्कीम के बारे में, जिसमें मैंने पूरी डिटेल से बताया था कि मिशन युवा स्कीम क्या है और इस स्कीम के थ्रू आप लोन कैसे ले सकते हैं। वो सभी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में बताई थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मिशन युवा स्कीम के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मिशन युवा स्कीम के थ्रू लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जिसमें कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ और आपका ट्रेड क्या है, किस ट्रेड के लिए आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं वो ट्रेड आपने पहले से ही सोच के रख लेना है। उसके बाद बिज़नेस करने के लिए आपको कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है और आपकी लोकेशन क्या है बिज़नेस के लिए, ये सभी चीज़ें आपने पहले अपने पास कलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना और सर्च बार में टाइप कर लेना है missionYuva.jk.gov.in और इंटर कर लेना है। आपके पास ये वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं। इसका लिंक missionYuva.jk.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक कर लेना है और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं इस पोर्टल पे तो यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर फिल करके OTP फिल करके और लॉगिन कर लेना। अगर आपने इससे पहले इसमें अकाउंट नहीं बनाया है, आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, आपने यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी बेसिक डिटेल्स फिल कर लेनी है एज पर डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर आपने फर्स्ट में नाम में अपना फुल नाम एज पर आधार फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपने अपनी ईमेल आईडी फिल कर लेनी है और इसके बाद यहाँ पर आपकी एज क्या है वो यहाँ पर आपने फिल कर लेनी है कैलकुलेट करके। आपका फुल एड्रेस क्या है एज पर आधार वो आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपने कैप्चा फिल कर लेना है, जो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा उसी को कैलकुलेट करके यहाँ पे कैप्चा फिल करना है और यहाँ पर रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास एक पॉपअप शो हो जाएगा, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पर आपने ओके पे क्लिक कर लेना है और फिर से आपने यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक कर लेना है, अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है, सेंड OTP पे क्लिक करके OTP फिल कर लेना है और कैप्चा फिल करके लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन होने के बाद आपके पास इस पोर्टल का जो है इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो इस टाइम हम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप अपना एक बिज़नेस स्टार्टअप करना चाहते हैं और उसके लिए आपको लोन की ज़रूरत है तो वही लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है फर्स्ट ऑप्शन, स्टार्ट योर बिजनेस विद मिशन युवा, यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास टाइप ऑफ इंटरप्राइज ओपन होकर के आ जाएगा, जहाँ पे कि आपको बहुत सारी कैटेगरीज में लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अलग अलग स्कीम्स के थ्रू आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसको आप जो है आराम से रीड कर सकते हैं। इस टाइम हम अप्लाई करने जा रहे हैं नैनो एंटरप्रेन्योर्स के थ्रू, जहाँ पर आप कोई भी छोटा सा कारोबार करना चाहते हैं, कोई भी छोटा बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आपको लोन की रिक्वायर्ड है तो हम इस स्कीम के थ्रू अप्लाई करने जा रहे हैं नैनो एंटरप्रेन्योर्स। बाकी भी बहुत सी स्कीम्स हैं जैसे MSME के थ्रू इन फोकस एंड सनराइज सेक्टर्स हैं। इन स्कीम्स के बारे में आप रीड कर सकते हैं और इनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस टाइम हम अप्लाई करने जा रहे हैं नैनो एंटरप्रेन्योर्स के थ्रू जो लोन प्रोवाइड किया जाता है उस स्कीम के लिए। यहाँ पर आपने सिंपल फर्स्ट ऑप्शन नैनो एंटरप्रेन्योर्स में अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद अगर आप अपनी डिटेल्स जो है वो डिजीलॉकर के थ्रू फैच करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने क्लिक हियर फॉर अप्लाई विद डिजीलॉकर पे क्लिक कर लेना है। अदरवाइज अगर आप मैनुअली फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने सिंपल अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने जो डिटेल्स रजिस्ट्रेशन के टाइम फिल की थी वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। जितनी भी डिटेल्स आपने फिल कर लिया, इसके अलावा जो बाकी डिटेल्स है वो यहाँ पर आपने फिल कर लेनी है। जैसे कि रिलेशन विद हेड ऑफ हाउस होल्ड, जो हेड ऑफ फैमिली है जिनके नाम राशन कार्ड वगैरह होता है उनके साथ आपका क्या रिलेशन है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे स्पेशल स्टेटस सेलेक्ट करने के लिए बता रहा है। अगर आप डिसेबल्ड पर्सन है, फिजिकली हैंडीकैप है तो यहाँ पे आपने यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज़ यहाँ पर आपने नो पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपका एजुकेशन लेवल क्या है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका एजुकेशन लेवल है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इलिटरेट हैं, आपने कोई भी क्लास नहीं पढ़ी है तो आपने यहाँ पे इलिटरेट, यहाँ पर आप इलिटरेट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने अपनी टेक्निकल एजुकेशन या स्किल को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपके पास स्किल है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना। अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो टेक्निकल एजुकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, या अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो यहाँ पर आप एनी अदर सेलेक्ट करके फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपका क्या है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी एनुअल इनकम कितनी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेनी है।
सभी डिटेल्स यहाँ पर फिल करने के बाद आपने सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपके पास एक पॉपअप शो हो जाएगा कि मेंबर डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली एंड पेंडिंग टू फिल प्रोफाइल डिटेल्स। अब यहाँ पर आपने प्रोफाइल डिटेल्स को फिल कर लेना है। इसके बाद बिजनेस आइडिया में आपने फिल कर लेना है कि आप लोन अमाउंट के थ्रू क्या बिजनेस करना चाहते हैं, आपका क्या आइडिया है वो यहाँ पर आपने फिल कर लेना है। जैसे कि मेरा आइडिया है कि मैं एक स्टेशनरी की शॉप ओपन करूँ और उसी के साथ साथ साइबर कैफ़े का काम भी करूँ, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा स्टेशनरी विद साइबर कैफ़े। इसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इन योर बिज़नेस वो यहाँ पर आपने फिल कर लेना कि आप अपने बिज़नेस में कितने एम्प्लॉय रख रहे हैं, वो यहाँ पे आपने डिटेल्स फिल कर लेनी है नंबर्स में। इसके बाद यहाँ पर आपने प्रोजेक्ट कॉस्ट फिल कर लेनी है कि आपका जो बिज़नेस आइडिया है उसमें कितने पैसे लगेंगे, वो यहाँ पर आपने फिल कर लेना है। फॉर एग्जांपल मुझे 1 लाख उसमें लगेंगे, तो मैं यहाँ पे 1 लाख फिल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर लोन अमाउंट में जो है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होकर 90,000 आ जाएगा। जैसे कि इसमें मैंने स्कीम में ऑलरेडी बताया था कि अगर आप कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसमें जो है आपने 10% खुद से लगाना है और बाकी जो 90% है वो आपको गवर्नमेंट जो है वो लोन प्रोवाइड करेगी। और इसमें आपको सब्सिडी कितनी मिलेगी वो यहाँ पर आपको ऑटो कैलकुलेटेड होकर मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी बिज़नेस की डिस्क्रिप्शन फिल कर लेनी है। जैसा कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कॉपी कर रखा है वो यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ। इसी तरह आप भी अपने बिज़नेस की कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह फिल कर सकते हैं। जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं उसी के मुताबिक यहाँ पर आपने अपने बिज़नेस की जो डिस्क्रिप्शन है वो फिल कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो बिज़नेस है वो किस सेक्टर में है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। जो भी बिज़नेस कर रहे हैं वो किस सेक्टर में आता है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि मेरा आएगा सर्विस सेक्टर में, मैं यहाँ पे सर्विस सेक्टर को मैं यहाँ पर सर्विस जैसा कि मेरा आएगा सर्विस सेक्टर में, यहाँ पर इसको टिक कर लेता हूँ। इसके बाद जो है यहाँ पर आपने अपने बैंक की डिटेल्स दे देनी है। यहाँ पर डू यू हैव अ बैंक अकाउंट, यस पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर बैंक को सिलेक्ट करना है और IFSC कोड को फिल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद यहाँ पर आपने चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेने हैं जिसमें कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप अपलोड कर लें। उसके बाद कोटेशन परफॉर्मा अगर आपके पास है तो अपलोड कर लें, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर आपने पैन कार्ड अपलोड करना है, ये मैंडेटरी है। यहाँ पर आपने चूज़ फाइल पे क्लिक करके जहाँ पे भी पैन कार्ड की फ़ाइल बनाई है आपने वो यहाँ पे सेलेक्ट करके अपलोड कर लेनी है। मैक्सिमम जो साइज़ है वो 5 MB से कम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास रेंटेड है तो आप अपलोड कर दें, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपने डोमिसाइल अपलोड कर लेना वो जो कि मस्ट है, मैंडेटरी है। यहाँ पर आपने चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर लेना। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड कर लेना और यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर लेना। सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर लेना और उसके बाद यहाँ पर आपने फाइनल सबमिट पे क्लिक कर लेना। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। आपकी एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद वो आपके साथ खुद ही कंटेक्ट करेंगे और जो भी उनको रिक्वायर्ड होगी डिटेल्स वगैरह वो आपसे खुद ही बात कर लेंगे। सभी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आपकी जो लोन एप्लीकेशन है वो अप्रूव्ड हो जाएगी। उसके बाद जो आपका लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने इसके रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं घर बैठे बैठे तो आप मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें तो मैं अप्लाई कर दूंगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएँ। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।